नमस्कार साथियों, आज संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड विज्ञान पेपर हुआ था। उस विज्ञान पेपर का आज आंसर की लेके आए हैं। इस आंसर की के अंदर आपको सीधा सीधा प्रश्न पढ़ के आंसर बताया जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, तो आप वीडियो को क्लास को एंड तक देखते रहिए। साथियों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर देखते हैं पहला प्रश्न कहता है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सही मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दर्शाए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची इसके अंदर दे रखी है फर्स्ट, सूची सेकंड, या आप प्रश्न देख लेना। इसका मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इसके अंदर आपका सही आंसर है जो आपका बी, दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। सामान्य श्वसन के समय अंत्य श्वसन एवं अचवसन के दौरान वायु का आयतन टिंडल आयतन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अमाशय में सावित अमाशय रस में उपस्थित एंजाइम है। इसका सही आंसर तीसरे प्रश्न का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेसिन लाइपेज रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन से बनने वाले अंतिम उत्पाद है। इसका आपका सही आंसर चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न कहता है पांचवा, निम्नलिखित में से किसका मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। इसके अंदर आपका सही आंसर पांचवे का सही आंसर है जो है आपका डी गोल क्रीम। इसके अंदर पांचवे का सही आंसर। हाँ, तो प्रश्नों पे सीधा वार करते हुए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का सही उदाहरण है। इसके अंदर आपका सही आंसर जो है छठे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन काउपॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सही गणितीय रूप है। इसके अंदर 7वें प्रश्न का सही आंसर ए ही हो जाएगा, ए सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न कहता है एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र का और आणविक द्रव्यमान क्रम से CH2O और 180 है, यौगिक का आविष्करणिक सूत्र क्या होगा। इसके अंदर आपका सही आंसर 8वें का सी ऑप्शन दी राइट आंसर, C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका 9वां प्रश्न, किसी भी पदार्थ के एक मोल में, ये प्रश्न साफ दिख नहीं रहा है, परमाणु अणु होते हैं, तो इसका आप सीधा सीधा आंसर लगा लीजिएगा। 9वें का सीधा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न कहता हूँ आपका 10वां प्रश्न, यदि H3PO3 का मोलर द्रव्यमान x हो तो इसका तुल्यकालिक भार होगा। इसका सही आंसर 10वें नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, x/2। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, आयनों के निम्नलिखित में से युग्मों में से किस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसका सही आंसर 11वें प्रश्न का डी हो जाएगा, Na+Mg स्कोर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इसके अंदर नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर 12वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा आयन बंध का संयोजक गुण भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अणुओं में से किसकी ज्यामितीय त्रिकोणीय समतली है। इसके अंदर आपका 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन राइट, BF। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में से अणुओं की आकृति का उनके संस्करण प्रकार से मिलान कीजिए। एक साइड अणुओं की आकृति दी हुई है, संस्करण दिया हुआ है, संस्करण का प्रकार, तो इसको मिलान करना है। इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन के अंदर बता देता हूँ, 14वें का सही आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 4 2 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित अणुओं में से किस में आयन या विद्युत संयोजी
आबंद है। इसके अंदर आपका सही आंसर 15 रहेगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NaCl। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से किन तथ्यों द्वारा विकर्ण संबंध दर्शाया गया है? 16 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन Be+Al। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर, परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व किससे संबंधित है? इस प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, P ब्लॉक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर, PSCI वे ऐप में किसकी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों की लब्धि अधिकतम है? ये एथलेंसी अधिकतम है दिया हुआ है। इसका सही आंसर जो 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Cl। आप अपने पेपर के अंदर देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है। और आप रीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो रीट के इंपॉर्टेंट हस्तलिखित नोट्स रिवीजन के लिए और रीट की फ्री टेस्ट सीरीज भी चला रखा है। MCQ आप टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, या PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। OR4 नाम से टेलीग्राम है और वेबसाइट का ये आप देख पा रहे हैं OR4.com। ठीक है, आप जुड़ जाइए उन पे, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और मिलते रहेंगे। इस प्रश्न की बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस विकल्प की व्यवस्था क्रम वे विरुद्ध इंगित गुण के परिवर्तन में सहमत नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा है तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर है जो सी ऑप्शन हो जाएगा, I। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लब्धि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ये जो दे रखा है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है OH, ये थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा है, वाले NaOH के सारीय विलयन का pH होगा। इसके अंदर आपका सही आंसर 20वें का बी ऑप्शन दे राइट आंसर 10 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अभिकथन ए, अमोनियम एसीटेट का एक जलीय विलयन बफर के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरा कारण आर, एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है और NH4OH एक दुर्लभ क्षार है। इसके अंदर आपका सही उत्तर है जो 21वें प्रश्न का वो होगा बी ऑप्शन। ए और बी दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये थोड़ा सा ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, एक सामान्य लवण AXBY के लिए विलेयता 8वें विलेयता गुण KSP के संबंध में है तो इसका आपका 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है जो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन द राइट आंसर जो इसमें दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित वैकल्पिक अभिक्रिया है। इसके अंदर आपका 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर 23 नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर जो है सी ऑप्शन दे राइट आंसर है। तापक्रम और दाब दोनों को घटाकर यह अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है Al प्लस B प्लस इस टाइप से यहाँ पे अभिक्रिया भी दर्शाई गई है। या आपके पास पेपर होगा तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था केंद्रीय परमाणु की बढ़ती ऑक्सीजन संख्या का प्रदर्शित करता है? इसका आपका सही आंसर 24 नंबर का ए आंसर सही है, CrO2 प्लस ClO3, ये जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कहता है अभिकथन ए, पोटेशियम पेरामैग्नेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया में पेरामैग्नेट आयन ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करते हैं। कारण दूसरा आर, अभिक्रिया के दौरान मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में -2 + 7 में बदल जाती है। इसका आपका सही आंसर 25वें प्रश्न का सही आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर इसके अंदर साफ दिख नहीं रहा है, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित कार्बन धनायनों से स्थायित्व का घटता हुआ क्रम सही क्रम है। इसके अंदर आपका 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ही होगा, CH3 घटता क्रम CH3 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर, CH3C ये जो दे रखा है IUPAC का नाम है तो इसके अंदर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। 4
ऑक्सोपेंटेनाइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर, मात्रात्मक विश्लेषण की कैल्ड्रॉन विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को गर्म किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन सही है, सादर H2SO4 के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर, दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसकी उदाहरण है। ये जो अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर जो है 29 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, नाभिक कार्गी योजक अभिक्रिया। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसका सही आंसर, ये जो आपका 4 ऑप्शन दे रखा है उसके बाद इसमें सही कौन कौन से हैं वो है आपका 30 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, बी और सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कार्बोनिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण के साथ गर्म करने पर प्रोटॉन प्राप्त होती है। इसके अंदर आपका सही आंसर 31 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, न्यूटेक्नाइट अम्ल है। सही दिख नहीं रहा साहब, आपके पास पेपर है तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये आंसर ऑथेंटिक बुक में से और हमारे साथीगण जो टीचर्स है उन्हीं से लिया गया आंसर है, उनको पेपर दिया था, सही आंसर बता दीजिए। तो उन्होंने जो आंसर की बना के भेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगे साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप फ्री नोट्स वगैरह पाना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पे विजिट करके अच्छे से देख सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, ओजोनी अपघटन पर निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन केवल कीटोनों का मिश्रण देता है। इसका सही आंसर 32 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दे रखा है देखिए सी और डी सही है, ये जो इतनी अभिक्रिया दे रखी है इसमें सी और डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कहता है HC बराबर HC प्लस H माइनस OH, यह अभिक्रिया यहाँ पे दे रखी है, ए क्या होगी, अभिक्रिया ए क्या होगी। 33 नंबर प्रश्न का ए राइट आंसर है एथेनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेट्रिक नहीं है। इसके अंदर नहीं का पूछा है 34 नंबर प्रश्न में, डी आंसर सही हो जाएगा, ये जो अभिक्रिया है ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ठोस घन एक ऐसी राशि है जिसकी क्या है। 35 नंबर की आंसर सही हो जाएगा, इकाई है किंतु विमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर, एक तार की लंबाई L बराबर, ये जो प्रश्न दे रखा है ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसका सही आंसर जो है 36 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, 3i प्लस 4i का ये जो प्रश्न दे रखा अनुदिश घटक है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो राशियों के परिणामी के अधिकतम एवं न्यूनतम परिमाण क्रम से 17 इकाई तथा 7 इकाई है। यदि यह दो सदिश एक दूसरे से समकोण पर हो तो परिणामी का परिणाम है। इसके अंदर सही आंसर जो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है 16। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। इसके अंदर आपका सही आंसर 39 नंबर में ए एक सीधी रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, एक नाव की स्थिर पानी में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1 किलोमीटर चौड़ी नदी में संभव लघुत्तम पथ पर है, 15 मिनट में पार करती है। नदी के पानी की चाल है, इसके अंदर नदी के पानी की चाल पूछी है। 40 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, किसी वस्तु का संवेग निम्न समीकरण से दिया जाता है। समीकरण यहाँ पे दे रखा, आप पढ़ लेना आराम से। और इस प्रश्न का सही आंसर जो है 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर अभी बता देते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर 1N है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 42 नंबर, वायु वेग से गतिशील m द्रव्यमान का एक गोलीय कोश अचानक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। m/3
द्रव्यमान का हिस्सा स्थिर कहता है तो दूसरे हिस्से का वेग होगा। इसके अंदर दूसरे हिस्से का वेग पूछा है 42 नंबर आंसर का। 42 नंबर में सही आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप पेपर में देख पा रहे होंगे, आपको सही दिख रहा होगा, 2/3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर। जब किसी पिंड की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाई जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। पिंड की मूल चाल क्या रहेगी? 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब किसी पिंड की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाई जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। पिंड की मूल चाल, ये प्रश्न 43 नंबर प्रश्न 2 बार आ गया होगा, 2 बार आ गया ये। एक मिनट आप लाइन पे बने रहिए, ये प्रश्न एक थोड़ा सा गायब हो गया था। क्या है ना, पेपर किसी स्टूडेंट से मंगाया तो उस हिसाब से हो गया। एक नत तल जो 37 से ठोस कोण बना रही है उस पर कोई ठोस गोला बिना फिसले लुढ़कता है तो इसका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ए है। यदि ठोस गोला इसी झुकाव के एक हर्षरहित नत पर है, बिना लुढ़के फिसलता है तो त्वरण होगा। इसके अंदर त्वरण पूछा है तो इसका सही आंसर 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा, वो होगा 46 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा, 7/5 है। इससे पहले आपने 45 नंबर प्रश्न नहीं पढ़ा है, 45 नंबर भी देख लीजिए। एक संरक्षी बल एफ सही के बटा ये कुछ दे रखा है द्वारा दिया जाता है, जहां के का धनात्मक नियतांक है। यदि r बराबर r0 पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इसके अंदर व्यंजक पूछा है, 45 नंबर आंसर होगा, वो होगा सी ऑप्शन के log r0/r। 46 नंबर करवा दिया है। अब 47 नंबर प्रश्न कहता है, 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंदर कथन दिया है, 47 नंबर प्रश्न का कथन सही नहीं है। 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक अचल अक्ष के परित घूर्णन की स्थिति में कोणीय वेग की दिशा समय के साथ नहीं बदलती, ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर। चित्र में दर्शाए गए ब्लॉक सतह के लिए ये जो दे रखा है मान, उसके अकॉर्डिंग चित्र को देख कर आपको आंसर देना है। 48 नंबर प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन दी राइट, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर। 2 किलो के एक आयताकार ब्लॉक को एक लंबवत बल F लगाकर दीवार से सटाए रखा जाता है। यदि माइक्रो S 0.3 हो तो ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए F का न्यूनतम मान है। 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 65.3 न्यूटन। 50 नंबर प्रश्न, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर सतह पर 48 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के आधे के बराबर ऊंचाई पर इस पर पृथ्वी के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल होगा। 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 21.33 न्यूटन। हाँ तो 51 नंबर प्रश्न। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आशा करते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज क्विज उस टाइप की सभी कुछ मिलता रहता है। ORR.com वेबसाइट पे आप लिंक विजिट में करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अच्छे से देखिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट सूचना वगैरह सब कुछ मिलती रहती है, जुड़िएगा साथ में, देखते हैं अच्छा लगेगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक छोटा उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यदि LKM क्रम से कोणीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा इन राशियों के लिए स्थिति 1 तथा स्थिति 2 पर सही कथन चुनिए। इसके अंदर आपका सही आंसर 51 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, L2 बराबर L1 अनुपात K2 से छोटा है K1।
इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न आपको बात करते हैं 52 नंबर। स्टील की एक छड़ की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 2 मीटर है तो 12 इंटू 10⁵ न्यूटन का एक बल इसकी लंबाई के अनुदिशांता है। यदि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो छड़ की विकृति है। इसके अंदर 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन इज राइट, 3.2 इंटू 10⁻−3। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तीन तारों ए बी सी के लिए प्रतिबल विकृति संबंध चित्र में दर्शाए गए तीनों पर समान भार मान यदि ए बी सी के यंग प्रत्यास्थता गुणा क्रम से वाई ए वाई बी व वाई सी है तो इसके अंदर ये जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न का उत्तर देना है। 53 नंबर प्रश्न का सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, वाई ए वाई बी वाई सी। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर। गेंद ए का व्यास गेंद बी की आधा है तो पानी में उनके सीमांत वेग का अनुपात। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ही होगा, 1:4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ताप में वृद्धि के साथ साथ श्यानता की गुणांक। 55 नंबर प्रश्न का सीधा सीधा आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, द्रवों के लिए घटता है तथा गैसों के लिए बढ़ता है। 56 नंबर प्रश्न चालक का तापक्रम बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता व चालकता बदलती है तो प्रतिरोधकता व चालकता का अनुपात रहता है। 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन इज राइट, बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी एक समान चालक तार ABC का द्रव्यमान 10 ग्राम है तो इसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार को 2T सामर्थ्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तार का त्वरण होगा, इसके अंदर त्वरण पूछा है, चित्र के अंदर देखें तो इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर AB के अनुदेशिक। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 58 नंबर। 58 प्रश्न कहता है ए क्षेत्रफल की एक कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत जो समांतराल 1 में B से 5B तक बदलता है में रखा जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम। 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 4AB/L। सॉरी T है या L है देखना है साहब, कोई बात नहीं, आप पेपर में देख लेंगे। एक त्रिज्या को वायु में तथा फिर पानी में रखने पर न्यूनतम विचलन कोणों का अनुपात है। इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इसका सही आंसर 59 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 4 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर। किसी उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशमान वस्तु रखी जाती है। लेंस के दूसरी ओर कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण रखा जाए ताकि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब इससे समांति। 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाशिक उपकरण का एक अभिदर्शी 25D तथा अभिनेत्र 20D है। नलिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अंकों पर न्यूनतम तनाई की व्यवस्था में प्रकाशीय उपकरण का कोणीय प्रवर्धन होगा। इसके अंदर आपका सही आंसर 60 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है, 37.25। साइनेडोग्राम क्रम निम्नलिखित में से किसे पाया जाया है? इसका सही आंसर 61 नंबर प्रश्न, सॉरी, एक मिनट आप लाइन पे बने रहिएगा ऐसे ही, एक मिनट के लिए। 60 नंबर प्रश्न का मैंने क्या आंसर दिया था आपको? 60 नंबर सी को बताया था ना, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी में। इसका 60 नंबर में सी में 50 सेंटीमीटर बताया था। और
61 नंबर प्रश्न में 61 नंबर प्रश्न का आपके पास इस 61 नंबर प्रश्न इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस हिसाब से हमने नहीं बताया, सर ने दिया नहीं इसका आंसर। 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न का साइनेडेलग्राम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर 62 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन RNA। प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 63 नंबर, द्विनु सूत्रता को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अंदर 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 2n-2 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेमिकोड्रेटा का उदाहरण है? 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा बेलेनोगोलम। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कॉकरोच के गंगनाग का सबसे लंबा भाग है? 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बीटिया। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से मालवेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों का चयन कीजिए। इस प्रश्न का आपका ये जो कूट दे रखा है इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद आंसर बता दीजिएगा आप कमेंट के अंदर। 66 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन है राइट आंसर, ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर, अम्ल वर्षा एक, या आगे साफ दिख नहीं रहा है, इसका 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी सतत सेल लाइन है? इसके अंदर 68 नंबर प्रश्न का अंदर सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा HELA। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर, पाइनस में अगुणित संरचनाएं होती है। 69 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु एवं भ्रूणपोष। नेक्स्ट प्रश्न आपका 70 नंबर, भ्रूणकोष के प्रकार कॉलम ए को वंश कॉलम सेकंड जिसमें वे पाया जाता है से सुमेलित कर कॉलम के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कॉलम और कॉलम 2 दे रखे हैं यहाँ पे, इसका मिलान कर लेना आप अच्छे से। इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 70 नंबर प्रश्न का आंसर सीधा 70 नंबर प्रश्न का आंसर सीधा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3 ए ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पादपों में नाइट्रोजन उपाचक के लिए आवश्यक है? 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन, ये साफ दिख नहीं रहा है, मोलिड्रेटोन है क्या है पता नहीं। 72 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सीजोफिल कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं तथा वहां से पुनः आच्छादित कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है? 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा सी फॉर अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर प्रश्न का एथिलीन का प्राथमिक 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर है जो सी ऑप्शन हो जाएगा मेथाइओलिन। 74 नंबर प्रश्न का चिरभ्रूणता शुद्ध शब्द का एक प्रतिपादन किया गया है। 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी जूलियस कोलमैन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निषेधात्मक सयानुसंचारी के और प्रकार में अमीनो अम्ल है? 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका वो ए ऑप्शन गाबा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम है? 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन ट्रोगोड्रामा ब्रेगियम। नेक्स्ट प्रश्न कॉलम फर्स्ट में दिए गए संकुल स्पीशीज को कॉलम 11 में दिए गए संभावित समावेशिता के साथ सुमेलित कर रही
कोड दीजिए कॉलम 1 कॉलम 2। इसके अंदर आपका सही आंसर, ये कॉलम अच्छे से मिला लेना। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 77 नंबर प्रश्न का सीधा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर। 78 प्रश्न कैसा है, आणविक कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था सही प्रदर्शित की गई है। 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन N2KKLI ये दे रखा ना, ये आप अच्छे से देख लेना, पेपर आपके पास होगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या थोड़ा सा साफ ही नहीं दिख रहा है, और साइंस का प्रश्न है तो पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। 79 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टल तंत्र का प्रकार जब अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण इसके अंदर दे रखे हैं। इसका सही आंसर 79 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर है। त्रिंत्रकाक्ष है, क्या नाम है पता ही नहीं लग रहा कुछ। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है। इसके अंदर 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रिबियम। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर प्रश्न, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्करण विधि में Cu2O किसके साथ अपचयन से धातु बनाता है। 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, Cu2S। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न, 2N2O3G है, ये क्या है। इसके अंदर आप अभिक्रिया के औसत वेग यहाँ पे दे रखा है, इस हिसाब से आप अच्छे से देख लेना। इसका सही आंसर आपका 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है, एक मिनट अभी बता देता हूँ, ए इज द राइट आंसर। हाँ, तो इसका सही आंसर जो है 82 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन द राइट आंसर, जो आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। 2.72 से शुरू होता है, बाकी इसी के अंदर 2 किसी में नहीं है, आप अपने हिसाब से मिला लेना पेपर के अंदर। 83 नंबर प्रश्न है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोटीन का जलीय विलयन जिसमें 2 ग्राम प्रोटॉन है का प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 2 × 10⁻⁻1 बार प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान है। इसके अंदर आपका सही आंसर 83 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, 19,200 क्या है, 1,99,200 ग्राम ऐसा कुछ, या पॉइंटों में है, या आप देख लेना, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 नंबर, निम्नलिखित में से अर्ध सेल अभिक्रिया से ई सेल क्या होगा। इसके अंदर आपका सही आंसर अभिक्रिया दे रखी है, ये अभिक्रिया अपने हिसाब से देख लेना। 84 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर 84 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर है, 1.53 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, अधिवेशन की प्रक्रिया में सामान्य स्थिति पर, अधिवेशन की प्रक्रिया में सामान्य स्थिति पर 85 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर है, H = T, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 नंबर, बेंजीन डाइएज़ोइन क्लोराइड फिनोल से अभिक्रिया करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एंजोवेक्सिन बनाता है, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा, वो होगा डी ऑप्शन, नाभिक सन्निह योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर, IR स्प्रेटा में प्राथमिक एम्पाइड RCONH2 3400-3500 सेंटीमीटर घात 1 के बीच 2 अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। P2OS से अभिक्रित करने पर बनने वाला यौगिक अवशोषित करेगा। 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है आपका 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 2256 सेंटीमीटर घात 1। 88 नंबर प्रश्न कहता है क्लोरोफिल में मौजूद है। 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पोरफायरिन है। 89 नंबर प्रश्न सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, वो डी फ्रोक्टेस NHNO3 से अभिक्रिया द्वारा देता है। 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे सबसे बड़े वाला आंसर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है,
नॉयलॉन 6 के विरचन के लिए प्रयुक्त एकलक है। 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए। कैप्रोटेक्स क्या है ये देख लेना अपने हिसाब से, सबसे छोटा आंसर। 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिएसाद नहीं है? इसके अंदर 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है, क्लोरोफिनोल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 नंबर, एम द्रव्यमान की एक गतिशील गेट की समान द्रव्यमान की गेंद जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है से पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर सम्मुख नहीं होती है। टक्कर के पश्चात दोनों गेंद एक दूसरे से 0 डिग्री कोण बनाते हुए गतिमान होती है। 0 डिग्री का मान होगा। 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पाई/2। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न, एक अल्प, ये आप पढ़ना आराम से, इसके अंदर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। हवाई दोलितर बल है F बराबर F0 कॉस्मोस के द्वारा चलित है, जहाँ F0 नहीं था, किंतु इसका सही आंसर जो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, 93 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर है, 1000 आ जाएगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, एक समान विद्युत क्षेत्र के एक विद्युत विभव जिसका अणु विद्युत क्षेत्र दिशा में है अब अनुभव करता है। 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बलापूर्ण किंतु बल नहीं। 95 नंबर प्रश्न है, मुक्त आवेश घनत्व Q तथा बंद आवेश घनत्व के मध्य संबंध है। 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिएगा आप आराम से। 96 नंबर, यंग का सिद्धिष्ट प्रयोग पहले हवा से फिर द्रव्य से किया जाता है। ये प्रेक्षित किया जाता है कि द्रव्य में 10वीं चमकीली फ्रीज एवं हवा में 8वीं अदीप्त फ्रीज पर्दे पर समान स्थान बनाती है। द्रव्य का अपवर्तनांक है। इसका 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 4/3। जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह से 37 डिग्री के पृष्ठसर्पी कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। पानी का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण का मान क्रम से 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो सी ऑप्शन हो जाएगा, 4/3 तथा 37 डिग्री। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न का 400 के और 800 के माध्यम कार्यरत एक कोणीय इंजन का प्रति चक्कर विग्रत कार्य 7Hj है। हर चक्कर में कोष से इंजन को दी जाने वाली ऊष्मा ऊर्जा है। 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 1400 जूल। 99 नंबर प्रश्न, एन चौड़ाई क्षेत्र में परिबद्ध एक इलेक्ट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा के लिए सही संबंध चुनिए। इसका सही आंसर 99 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1 मीटर छड़ी अपनी लंबाई के समांतर गतिशील यदि इसका द्रव्यमान इसके विगम द्रव्यमान का 3/2 गुना है तो एक स्थिर प्रेषक को मीटर छड़ी की लंबाई प्रतीत होती है। 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 0.67 मीटर। 101 नंबर प्रश्न, सिग्मा का क्वार्टर संगठन दिया जाता है। 101 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, US है, क्या है ये है। 102 नंबर प्रश्न, ये किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और उत्तर कुंजी है। इस प्रश्न का सही आंसर 102 का बी ऑप्शन द राइट आंसर, रोजर वेकनर। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थी गणित की विभिन्न क्रियाओं की तुलना और भेद कर सकेंगे। उपरोक्त विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है। 103 नंबर प्रश्न का सही आंसर ज्ञान हो जाएगा। ये हो सकता है प्रश्न में जो आ रहे हैं मैथ वाले, ये मैथ के आगे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक गठन के अंतर्गत अनुप्रयोग उद्देश्य की
कार्य सूचका क्रिया है? इस प्रश्न का सही आंसर 104 का सी ऑप्शन द राइट आंसर पूर्व कथन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का दूसरा सोपान है? इसका सही आंसर 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा निरीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न 106, प्रायोजन विधि में सोपानों का अवस्थित क्रम में नीचे दिए जा रहा है। इसका सही आंसर बताइएगा 106 का। तो इसका सीधा सीधा मैं आंसर बता देता हूँ। 106 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। BAD CFE इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 107, एक गणित के अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न नाम से त्रिभुज देता है, विभिन्न नाप से त्रिभुज देता है, उनके अंतःकोणों को नापकर जोड़ने को कहते हुए सामान्यीकृत करवाता है। गणित अध्यापक द्वारा अपनाई गई ये विधि है। 107 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपका 108, एक ऐसी विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण किए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ नोट्स विद्यार्थियों को देते हैं और विद्यार्थी इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। इसके दौरान अध्यापक उन्हें परामर्श देते हैं। इसके पश्चात अध्यापक और विद्यार्थी पुस्तकीकरण एवं प्रश्नों के माध्यम से एक समस्या हल पर पहुंचते हैं। ये विधि कहलाती है। 108 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपका 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितिवादी अधिगम की विशेषता नहीं है? 109 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मौजूद ज्ञान के आधार पर प्रत्येक अधिगमकर्ता का एक ही मत होना चाहिए। 110 नंबर प्रश्न, हबर्ट द्वारा आरंभिक रूप से विकसित पाठ योजना के 4 पदों में संशोधित कर इसके 5 पदी बनाने में किस मनोविज्ञान का योगदान था? 110 नंबर प्रश्न है डी ऑप्शन, मॉरिसन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हबर्ट द्वारा आरंभिक रूप से विकसित पाठ योजना के 4 पदों में संशोधित कर इसे 5 पदी बनाने में किस मनोविज्ञान का योगदान था? 110 नंबर प्रश्न फिर से आ गया क्या? 110 नंबर 2 बार आ गया, सॉरी। इसके अंदर 111 नंबर प्रश्न, एक गणित शिक्षक वृत्त विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसके विभिन्न उप विषयों पर आधारित 10 क्लास अधिक की योजना बनाता है। गणित अध्यापक द्वारा तैयार की गई इस योजना को कहा जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर 111 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, इकाई योजना की तैयारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभव शंकु के शीर्ष में दूसरा सोपान है? 112 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दृश्यात्मक संकेत। नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रकरण को पढ़ाने के लिए अंकगणित एवं बीजगणित के ज्ञान का उपयोग कहलाता है। 113 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर, पारस्परिक से संबंध। नेक्स्ट 114 नंबर प्रश्न, 113 से 114 सॉरी 114 बाद में आया है। 114 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से गणित अध्यापक का कम महत्वपूर्ण गुण है? चारों ऑप्शनों में से सही कौन सा आंसर हो जाएगा? 114 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, गणित शिक्षक का शारीरिक रूप। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण का सही सिद्धांत नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा है। 115 नंबर ऑप्शन का सी आंसर, प्रत्यक्षता का सिद्धांत। 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मास्काचार्य का योगदान नहीं है? इसके अंदर 116 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, धन समीकरण। 117 नंबर प्रश्न का, एक गणित अध्यापक के निश्चित प्रशिक्षण में प्रश्न दिया गया सभी माप घनाभ की रचना कीजिए, ये प्रश्न से घटक से संबंधित है। 117 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मनोव्यक्तात्मक है क्या है ये देख लेना आप अपने पेपर के अंदर। 118 नंबर, एक गणित अध्यापक से अपने इकाई प्रशिक्षण में प्रश्न दिया किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योगदान होता है।
प्रश्न किस घटक के संबंधित है? 118 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन ज्ञान के संबंधित है। 119 नंबर प्रश्न निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्थर निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक की आवश्यकता नहीं है? 119 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार विवरण। 120 नंबर प्रश्न एक परीक्षण जो विद्यार्थी की कठिनाइयों की त्रुटियां के कारणों पता करने के उद्देश्य को बनाया गया हो कहलाता है। 120 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन निदानात्मक परीक्षण। 121 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गणित में सर्वधन कार्यक्रम नहीं हो सकता? 121 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन गृह कार्य समय पर करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 नंबर 122 नंबर एडिनोसिन है, बी ऑप्शन सही है। एक रोचार को क्या है नाम ये देखना अपने हिसाब से पेपर के अंदर। असत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसके अंदर 123 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका पट्टिका निर्माण में भाग लेती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 124 नंबर काइटिन बहुलक है, 124 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोसमीन। 125 नंबर प्रश्न का सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दर्शाए गए सहायता से सही चयन करें। सूची 1 के अंदर दे रखा है आनुवंशिक विस्तार और दूसरा संबंध। इसके अंदर आपका सही आंसर जो है सीधा सीधा बता देता हूँ 125 का बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी के अंदर दे रखा है 3 4 2 1, इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न कहता है मानव में ए बी रक्त समूह एक उदाहरण है, मानव रक्त में ए बी समूह का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर 126 नंबर का सी ऑप्शन से प्रभाविता का। 127 नंबर प्रश्न का सही आंसर निम्नलिखित में से किस में नर व मादा पेमिटोफाइड का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है? 127 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं संघ सिलेंट्रेटा के निम्नलिखित में से किस जंतु में बात पुटीदर उपस्थित होता है? 128 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन फाइसेलिया। 129 नंबर प्रश्न समुद्री घोड़ा स्वदेशी है। 129 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन ओस्ट्रिकथिका। 130 नंबर प्रश्न का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी अधिनियम किया गया है? 130 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन इज राइट आंसर 1972। 131 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रसायनी धूम में द्वितीय अग्रगामी के रूप में कार्य करती है? 131 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन ओजोन का। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप क्रांतिक विपुल के कगार पर है? 132 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये दे रखा है, सही साफ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 133 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा एक्सट्रोशन 133 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कौन से ऑप्शन है वो आप थोड़ा सा ध्यान देके पेपर के अंदर इसमें थोड़ा सा देख लेना, सही कौन सा दिख रहा है उस हिसाब से आपके पेपर में टिक लगा लेना। 134 नंबर प्रश्न कहता है कास्टिक वाहक सर्वप्रथम विकसित किया गया है? 134 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बार कॉर्न व जॉन कोल्शियंस द्वारा। 135 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कोई किसकी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के दौरान आवश्यकता नहीं है? इस प्रश्न का 135 प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा डी ऑक्साइड बोन्यूक्लोराइड। ये जो सबसे बड़ी लाइन है ये वाला देख लेना। 136 नंबर प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है? 136 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन
माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट 137 नंबर वायरस है। वायरस क्या है? 137 नंबर प्रश्न का है वायरस है। 137 में सी ऑप्शन हो जाएगा, एविकसिवी परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्म सूरजमुखी पादप में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? 138 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन, मुंडक। 139 नंबर प्रश्न, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के अनुसार ट्यूनिका क्षेत्र में कोशिकाओं के विभाजन का तल होता है। 139 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अपनत। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंदर 140 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर है। फ्लोएम में पोष पदार्थों का गठन सदैव एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न 141 नंबर प्रश्न, पौधों में जल अवशोषण के दौरान जल का परिचलन जो बिना कोशिका झिल्ली से गुजरे अंतर कोशिका स्थान में कोशिका भित्ति के साथ साथ होता है कहलाता है। 141 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट है, एपोलोप्लास्टिक गति। 142 नंबर प्रश्न कहता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। 142 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, कोशिका द्रव्य में। 143 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है? 143 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कम्प्रेस चक्र। 144 नंबर प्रश्न, जब एंजाइम से कारक को फैक्टर हटा दिया जाता है तो इसकी 144 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, समाप्त हो जाती है। और 145 नंबर प्रश्न का सबाइनाइड जनु को माइक्रो, ये सही नहीं दिख रहा है, एंजाइम को संपादित करके उदाहरण है। इसका सही आंसर 145 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुपूर्ण निरोध का है कुछ है, देखना आप पेपर के अंदर सही ध्यान लगा के मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाप्टोहार्म सही नहीं है? इसके अंदर बोला है 146 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, मैलिक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपका 147 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियंत्रक पाने के बचाने रोग के लिए उत्तरदायी है? इसका 147 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिब्रोलिन है कुछ है। 148 नंबर प्रश्न, स्टेम के शुक्राणु में परिवर्तनों की प्रक्रिया कहलाती है? 148 नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर, स्प्रेमिबोरियन। 139 नंबर, गैस्ट्रोलाबवन के समय बनने वाली गुहिका होती है? 149 नंबर प्रश्न बी ऑप्शन, आद्यंतर है कुछ है। 150 नंबर आज का लास्ट प्रश्न, क्रोचिंग डिसेंट एवं आकृतिकरण जिसकी दो मूल संकल्पनाएं है? 150 नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर, डार्विनवाद है कुछ है, ये जो आप पेपर के अंदर देखना। आज आपने 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे पेपर के अंदर, वो आप ज़रूर एक बार बताइएगा, आपको अच्छा लगेगा। आशा करते हैं अच्छा लगे तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इम्पोर्टेंट हस्तलिखित नोट्स, टेस्ट सीरीज़ फ्री में सब कुछ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, orjar.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, orjar नाम से टेलीग्राम में, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ भेजी जाती है। ये PDF आप चाहते हैं तो इस पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, orjar टेलीग्राम पे। वीडियो अच्छा लगा साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।